Assalamu alaikum, it's Swardari. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Baloch. We are discussing our lesson 12, the self. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि लोग किस तरह अपने सेल्फ को समझते हैं। हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि हम इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, सेल्फ स्कीमास, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्फ, पॉसिबल सेल्फ, सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज को डिस्कस करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह हमारा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो हमारी सेल्फ को समझने में हमारी हेल्प करता है, किस तरह सोशल कंपैरिजंस और सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस हमें हेल्प आउट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर में लोग थे, ठीक है, वो जिस तरह पास्ट में थे, अब अगर वो अपने आप को देखें तो वो उससे डिफरेंट है और अपने आप को समझना उनके लिए डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मोबिलिटी और फ्रीडम आती गई। ठीक है, तो जब वेस्टर्न कल्चर्स में बहुत ज़्यादा फ्रीडम और मोबिलिटी आ गई तो उनके लिए डिस्कवर करना भी मुश्किल हो गया कि वो एक्चुअली में क्या है। उनके जितने भी पॉसिबल सेल्व्स हैं उनमें से रियल मी क्या है। ठीक है, तो अचीव सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव करने के लिए हमें अपने सेल्फ को डिफाइन करना होता है। तो जो लेट मिडिएवल पीरियड था, इसमें जो क्रिश्चियंस थे वो ये ऑब्जर्व करते थे जो चर्च के स्ट्रक्चर्स हैं वो ही उनकी फुलफिलमेंट को गारंटी करते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके चर्च के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनकी फुलफिलमेंट जो है वो गारंटी करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो मॉडर्न इरा के लोग हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल एम्प्टी लाइफ है। क्यों है? क्योंकि वो अपनी लाइफ को मीनिंगलेस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल गुड्स से फिल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो मॉडर्न एरा के लोग हैं वो अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट समझते हैं मटेरियल गुड्स को हासिल करना। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो एम्प्टी है। मिडीवियल पीरियड जो है ये एक्चुअली में माइग्रेशन का पीरियड है। ठीक है, जब माइग्रेशन हो रही थी, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न लोग हैं उनका जो आइडिया होता है गोल अचीव करने का, लाइक टू अचीव अ गोल, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न मतलब जो मॉडर्न लोग हैं उनका ये वेग आइडिया होता है कि जब वो कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट एक्चुअल में वो नहीं जानते कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, सेल्फ और सोसाइटी के कॉलम में, मतलब अगर हम सेल्फ और सोसाइटी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सेल्फ और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा वर्स होता गया है विद टाइम। ठीक है, जैसे कि लेट मिडिएवल एरा में जो आइडेंटिटीज थी सोसाइटी की और सेल्फ की और उनकी जो फुलफिलमेंट थी वो रिकॉग्नाइज की जाती थी बाय द प्लेस, जिसको वो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग कहते थे, जिसमें मतलब एक ऐसी जगह जहां पर गॉड के हर क्रिएचर को असाइन किया गया है, उनको जगह दी गई है। 20th सेंचुरी में कुछ लोग जो है उनका ये बिलीफ था कि सोसाइटी जो है वो अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के साथ, मतलब सोसाइटी जो है वो इस तरह से खड़ी होती है कि उसमें पर्सनल फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और जिस तरह पर्सनल फुलफिलमेंट होती गई तो हम जो है वो सोसाइटी के बारे में क्रिटिकल और हॉस्टाइल होते गए। यानी कि पर्सनल फुलफिलमेंट क्या है? आपकी खुद की फुलफिलमेंट। ठीक है, तो जब आपकी खुद की फुलफिलमेंट होती है तो आप सोसाइटी से हॉस्टाइल और क्रिटिकल हो जाते हैं। लेट 20th सेंचुरी में लोगों ने ये समझा कि सोसाइटी जो है वो बहुत कम, मतलब जब हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाते हैं, तो जो सेल्फ डिस्कवरी में सोसाइटी रोल प्ले करती है वो रोल बहुत ही माइनर रोल होता है। ठीक है, वो एक बहुत ही कम रोल प्ले करती है हमारी सेल्फ डिस्कवरी में। अब हम अगर बात करें तो लोगों की दोनों आइडेंटिटीज होती हैं। एक उनकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है और एक उनकी कलेक्टिव और सोशल आइडेंटिटी होती है। पर्सनल आइडेंटिटी वो होती है जो दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करती, वो एक इंसान की खुद की होती है। ठीक है, वो दूसरे लोगों के ग्रुप्स पर, कैटेगरीज पर डिपेंड नहीं करती, उन ग्रुप्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं होती, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। सोशल आइडेंटिटी जो होती है वो एक
वो सिर्फ एक कॉग्निटिव कैटेगरी नहीं है। मतलब अगर हम पर्सनल आइडेंटिटी की बात करें तो वो हमारी खुद के बारे में है, तो उसे हम कहेंगे कॉग्निटिव कैटेगरी। बट जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है वो कॉग्निटिव कैटेगरी नहीं है, इसमें सोशल रिलेशंस की बात होती है। लोग जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर्स में रहते हैं वो ज्यादा एम्फसाइज करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी पर एज कंपेयर टू सोशल आइडेंटिटी। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्रीडम ज्यादा हो गई है, मोबिलिटी ज्यादा हो गई है, वो अपने आप पर अब ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनल कल्चर्स की बात करें तो उसमें जो सोशल आइडेंटिटी है उसको पर्सनल आइडेंटिटी पर ज्यादा एम्फसाइज दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा मेथड्स फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे थे पर्सनल आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वो थे रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अचीव कर सकते हैं, या हम अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करके अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को जो है वो हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो जो 4 प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट 4 प्रोसेसेस जो हमारी प्राइमरी प्राइवेट नॉलेज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो तरीके हैं जिससे हम पर्सनल आइडेंटिटी को अचीव कर सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू अदर पीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हर्मिट है, वुड्स में रहता है, ठीक है, फॉर मैनी इयर्स। अगर वो भी एक ट्री के नीचे अकेला बैठा है सॉलिट्यूड में, यानी कि अकेला बैठा है, तो वो अपने अपने आप के सेल्फ स्कीमास देखेंगे, सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी देखेगी, पॉसिबल सेल्फ देखेगा और सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज देखेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ स्कीमास की। स्कीमा एक्चुअली में क्या होता है? सेल्फ स्कीमा, स्कीमा जो है एक सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे खुद के बिलीफ हैं, हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। स्कीमा फॉर एग्जांपल एक फिजिक का स्कीमा है, तो वो ही हमें हेल्प आउट करता है कि हम फैट और मस्कुलर के दरमियान डिफर कर सकें। सेल्फ स्कीमास जो हैं वो बिलीव्स होते हैं जो हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं जिससे हम अपने आप को समझते हैं, ठीक है। सेल्फ स्कीमास जो होते हैं वो बिलीव्स होते हैं जिससे हम अपने आप को समझते हैं। सेल्फ स्कीमास में हमारी पर्सनालिटी ट्रेड्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट और जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट करते हैं, अपने आप से एट्रीब्यूट करते हैं, वो सब जो है वो सेल्फ स्कीमास में आते हैं। इसमें हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस भी आते हैं, हमारे एक्शंस भी आते हैं। इन वन स्टडी ऑफ सेल्फ स्कीमा, मतलब सेल्फ स्कीमा पर एक स्टडी की गई, ठीक है। इसमें ये देखा गया कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा गया इंडिपेंडेंट होने के बारे में कि उनके लिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है या नहीं। इन अदर वर्ड्स के उनका स्कीम, हम ये देखना चाहते थे एक्चुअल में कि उनका इंडिपेंडेंट होने का स्कीमा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। तो वो स्टूडेंट्स जिनका जो स्कीमेटिक थे, यानी जिन्होंने स्कीमा डेवलप किया हुआ था, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो फियर्सली और कंसिस्टेंटली इंडिपेंडेंट हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि ए स्कीमेटिक्स थे, यानी कि जिनका स्कीमा डेवलप नहीं हुआ था, उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडिपेंडेंट होना उनका एक सिर्फ एक पार्ट ऑफ टाइम, मतलब किसी एक टाइम में इंडिपेंडेंट होना ठीक है, और उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो जो ए स्कीमेटिक्स थे, उनका जो सेल्फ स्कीमास था दूसरे करेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो तो डिवेलप हुआ हुआ था, बट इंडिपेंडेंट होने के लिए उनका स्कीमा डिवेलप नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मैटर ही नहीं किया, कि उनकी लाइफ में वो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एक और स्टडी ने सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं वो शो किए, जिसमें हमने लोगों पर अप्लाई किया कि जो सेल्फ स्कीमास यूज करते हैं इंट्रोवर्ट होने के लिए, आउटगोइंग होने के लिए, मैस्कुलाइन वर्सेस फेमाइन और बीइंग फैट वर्सेस थिन, हर बंदा जो है वो जो स्कीमास उसने डेवलप किए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी की। तो कुछ लोग जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं इन ओनली वन डायमेंशन और टू डायमेंशंस, ठीक है। या तो एक डायमेंशन में अपने बारे में सोचते हैं या डिफरेंट डायमेंशंस में सोचते हैं।
तो वो चिल्ड्रंस जो रिएक्ट करते हैं फेलियर, मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं फेलियर की तरफ, उनका स्कीमा जो है वो सिंपल स्कीमा होता है। ठीक है, सिंपल स्कीमा होता है कि वो उनके पास दो ही कैटेगरीज होती हैं, या तो गुड या बैड। ठीक है, तो अगर या तो पास या फेल, तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो एक्सट्रीमली रिएक्ट करते हैं उस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनोरेक्सिस की बात करें, ठीक है, एनोरेक्सिस होते हैं वो लोग जो कि ओवर कॉन्शियस होते हैं। मतलब एनोरेक्सिस जो है एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक्चुअल में तो वेट जो है वो बहुत इंटेंस लो होता है, बट आपको फियर होता है कि आप वेट गेन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो प्री ऑक्युपाइड विथ वेइंग देमसेल्व्स। ठीक है, वो इतने ज्यादा अपने वेट के बारे में ऑक्युपाई होते हैं कि वो अपने बॉडी को हर वक्त मिरर में एग्जामिन कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, वो हर वक्त जो है वो एक डायमेंशन की तरफ ही देख रहे होते हैं कि बीइंग फैट वर्सेस थिन। तो कभी कभार ये डेंजरस भी होता है कि आपका सेल्फ स्कीमा जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज वुमेन है जिसका सेल्फ स्कीमा है कि उसके लिए एक ट्रेट नेसेसरी है उसकी सक्सेस के लिए कि वो एथलेटिक्स हो, उसने कोर्सेज किए हों, फीमेल फ्रेंड्स बनाए, एक सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप हो उसका विद अ मैन। फॉर इंस्टेंस उसका एक हेल्दियर स्कीमा होगा, सेल्फ स्कीमा होगा, एज कंपेयर टू अनदर वुमेन जिसका सेल्फ स्कीमा सिर्फ उसके बॉडी वेट और ग्रेड्स पर कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिनका एक सिंपल सेल्फ स्कीमा होता है, उनके जो पॉजिटिव मूड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं जब वो ये सुनते हैं कि वो फेल हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जब वो फेल हो गए हैं तो और उस फेल होने के बाद जब वो ये सुनते हैं कि वो अब पास हो गए हैं या वो सक्सेस हासिल कर लिया उन्होंने, तो उनका जो पॉजिटिव मूड होता है वो बहुत कम होता है, उनका जिनका सेल्फ स्कीमा बहुत सिंपल होता है। और वो स्टूडेंट्स जिनका सेल्फ स्कीमा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उनको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इन्फ्लुएंस उन पर नहीं होता, आइदर दे सक्सीड और दे फेल। ठीक है, तो सेल्फ स्कीमा कॉम्प्लेक्सिटी जो है, यानी कि एक डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशंस होना सेल्फ स्कीमा की, तो ये बहुत इफेक्टिव बफर एक्ट करता है। जब भी आपका कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है तो ये इसमें आपको हेल्प करता है कि आप स्ट्रेस की तरफ ना जाएं और आपको डिप्रेशन से रोकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबल सेल्व्स की। पॉसिबल सेल्व्स जो हैं वो प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी कि हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे होंगे। मे बी फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट के पास पॉसिबल सेल्फ होगा कि ग्रेजुएट पॉसिबल सेल्फ, एनोरेक्सिस का होगा थिन पॉसिबल सेल्फ, विजिटर टू डॉक्टर्स ऑफिस का होगा सीरियसली इल पॉसिबल सेल्फ। यानी अपने आप को जो समझ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के पॉसिबल सेल्फ्स जो आप अभी हैं या जो आप समझते हैं कि आप इन फ्यूचर हो जाएंगे और आपको वैसा बनने से डर लगता है, वैसे सेल्फ से आपको डर लगता है। ठीक है, पॉसिबल सेल्फ जो है वो आपके बिहेवियर को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वो लोग जो एक अच्छे पॉसिबल सेल्फ को डिजायर करते हैं वो बुरे पॉसिबल सेल्फ से डरते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो ज्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं और वो कंस्ट्रक्टिव एक्शंस भी लेते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो कि बैड पॉसिबल सेल्फ से डरते हैं और गुड, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। वो समझते हैं कि गुड और बैड हो गया तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। बट जो लोग जिनका एक गुड पॉसिबल सेल्फ होता है तो वो मोटिवेटेड होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, एक स्टडी जो है वो कंडक्ट कराई गई कि किस तरह पॉसिबल सेल्फ को चेंज किया जा सकता है। तो रिसर्चर्स ने अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल पॉसिबल सेल्फ्स देखे कॉलेज स्टूडेंट्स में, और जब उन्होंने इमेजिन किया सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल फ्यूचर सेल्स को, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने दो टास्क में पार्टिसिपेट किया। एक टास्क था जिसमें परसिस्टेंस रिक्वायर थी
और जो दूसरा टास्क था उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए थी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आप को इमेजिन किया सक्सेसफुल होना, उन्होंने इमेजिन किया, वो ज्यादा देर तक परसिस्टेंट रहे, जिसमें परसिस्टेंस चाहिए थी, और एक्यूरेटली उस टास्क पर जो है वो काम किया जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए थी, एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने इमेजिन किया था अपने आप को फेल होना। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा पॉसिबल सेल्फ होता है वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हमारा प्रेजेंट सेल्फ होता है, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर सेल्फ है वो हमें मोटिवेट करता है, हमें गाइड करता है हमारी सक्सेस की तरफ। तो जो हमारा प्रेजेंट सेल्फ स्कीमा होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंशिएट करता है पॉसिबल फ्यूचर पॉसिबल सेल्फ की तरह। ठीक है, तो द टू टेंसेस ऑफ द सेल्फ यानी कि प्रेजेंट एंड द फ्यूचर however are not always identical nor are their consequences। यानी कि जो प्रेजेंट सेल्फ है और जो हमारा फ्यूचर सेल्फ है वो दोनों हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते, ना ही उन दोनों के रिजल्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, कंसिक्वेंसेस आइडेंटिकल होते हैं। वो पर्सन जो soon to enter prison might have many present selves added few future selves। यानी कि एक पर्सन है जो अब प्रिजन मतलब जेल में जा रहा है, तो उसका प्रेजेंट सेल्फ और होगा, उसका फ्यूचर सेल्फ और होंगे। सून टू बी डाइवोर्स्ड पर्सन, उसके भी इसी तरह ऑपोजिट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज की। हमारा प्रेजेंट सेल्फ जो है उसके अंदर भी लोगों के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, हर किसी का जो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक होता है उसे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। ठीक है, हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, सेल्फ किसी के लिए डिफरेंट होगा, मतलब मेरे लिए सेल्फ कुछ और है, आपके लिए सेल्फ कुछ और होगा। हमारा प्रेजेंट सेल्फ जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है एक्चुअल सेल्फ, एक होता है आइडियल सेल्फ, और एक होता है ऑड सेल्फ। ठीक है, एक्चुअल सेल्फ वो होता है जो आपका सेल्फ एक्चुअल में होता है। ठीक है, जो आप एक्चुअल में होते हैं वो होता है आपका एक्चुअल सेल्फ। आपका आइडियल सेल्फ वो होता है जो जैसा आप बनना चाह रहे होते हैं। ठीक है, आपका आइडियल सेल्फ वो होता है जैसे कि आप बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी में डिटेल में जाते हैं कि आप इन तीनों टाइप्स को, तीनों सेल्फ की जो टाइप्स हैं उनको 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल्फ किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सेल्फ कुछ और है, और उसी के इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, यानी कि पेरेंट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके स्पाउस हैं, उनके लिए जो सेल्फ है वो कुछ और होगा। द आइडियल एंड द ऑड सेल्व्स टू ड्राइव फ्रॉम अर्ली इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज और हर केयर टेकर। जो आइडियल और हमारा ऑड सेल्फ होता है ये ड्राइव होता है हमारे जितने भी अर्ली इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है उसके केयर टेकर के साथ, तो वो जो अर्ली इंटरेक्शंस हैं वो ही हमारे आइडियल और ऑड सेल्फ को बनाते हैं। ठीक है, बाय गिविंग और विद होल्डिंग देयर अफेक्शन, जब हम वो अफेक्शन हमें मिलती है जो पेरेंट्स हमें कन्वे करते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन वी विश यू वर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमें जिन लोगों से अफेक्शन मिलती है, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जब हमें कोई मैसेज कन्वे करते हैं, वो जब हमें कोई यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया दैट दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन वी विश यू वर, कि मैं चाहता था कि इस तरह के पर्सन हो आप। ठीक है, तो इस तरह के मैसेज से जो चिल्ड्रन है वो इंटरनलाइज करते हैं एक आइडियल सेल्फ को, कि इस तरह का सेल्फ होना चाहिए था, तो वो होता है उनका आइडियल सेल्फ। अब जब चिल्ड्रंस ने कोई नॉर्म्स जो है वो वायलेट किया, पेरेंट्स ने उस पर क्रिटिसिज्म किया, फिजिकल पनिशमेंट दी, तो वो जो पनिशमेंट है
वो मैसेज कन्वे करती है, दिस इज द वे यू ऑट टू बिहेव इफ यू नो द राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि इस तरह का बिहेवियर तुम करते अगर तुम सही और गलत जानते। ठीक है, तो इससे जो चिल्ड्रन है वो इंटरनलाइज कर लेता है एक ऑड सेल्फ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इंडिविजुअल परसीव करता है सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज। सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज क्या होती हैं? सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जब आप अपने एक्चुअल सेल्फ में, और आइदर आइडियल सेल्फ हो या ऑड सेल्फ हो, उन दोनों के दरमियान आप जो है वो इम्बैलेंस फील करते हैं, तो सेल्फ डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है। अब वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है और दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है। ठीक है, बोथ जो चिल्ड्रंस हैं और जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रंस हैं और जो एडल्ट्स हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं जब लोग जो हैं वो उनके बारे में एक पॉजिटिव रिगार्ड रखते हैं, या वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने बारे में। ठीक है, जब उनका एक्चुअल सेल्फ, यानी कि जब उनका एक्चुअल सेल्फ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है या फेल कर जाता है उनके आइडियल सेल्फ से, तो वो डिजेक्टेड फील करते हैं। चिल्ड्रंस और एडल्ट्स डिप्रेस फील करते हैं जब उनका एक्चुअल सेल्फ आइडियल सेल्फ से डिफ्रेंशिएट कर जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, तो जब उनका एक्चुअल सेल्फ जो है वो डिस्क्रिपेंट कर जाता है फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट अदर पर्सनस आइडियल फॉर देम, दे फील अशेम्ड। जब वो एक आइडियल पर्सन जो उनका है उससे वो एक्चुअल सेल्फ से डिस्क्रिपेंट कर जाते हैं, तो वो अशेम फील करते हैं, वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो दो टाइप्स जो हैं होती हैं सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज की। था सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, और मतलब दो मेजर टाइप्स हैं सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज की, और वो दोनों टाइप्स ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल रिएक्शंस को इलेक्ट करती हैं। डिस्क्रिपेंसीज जो एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में होती हैं वो लोगों को सैड कर देती हैं, यानी कि उन्हें बुरा फील कराती हैं, और वो डिस्क्रिपेंसीज जो एक्चुअल सेल्फ और ऑड सेल्फ में होती हैं वो लोगों को एंशियस और एगिटेटेड बना देती हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों मेजर टाइप्स ऑफ सेल्फ डिस्क्रिपेंसीज हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल रिएक्शंस को एलिक्ट करती हैं। उसके बाद हम सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि हमने सोशल कॉन्टेक्स्ट को किस तरह यूज करना है अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी की तरफ आते हैं तो लोग इसको नेसेसरी समझते हैं कि वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को यूज करें। दो प्रोसेसेस होते हैं, सोशल कंपैरिजन और सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस, जो लोग यूज करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हु एम आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोशल कंपैरिजन की। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है एट्रीब्यूट्स पर, दूसरों के एट्रीब्यूट्स पर, जो कि या तो सिलेक्टेड होते हैं या कंपैरिजन के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सोशल कंपैरिजन तब होता है जब लोग जो हैं कोई स्टैंडर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन का, जिसके अगेंस्ट वो अपने आप को वैल्यूएट करते हैं, अपने ओपिनियंस, एट्रीब्यूट्स, एबिलिटीज को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एम आई थिन इनफ टू बी अट्रैक्टिव एंड सक्सेसफुल, वो एक स्टैंडर्ड रखेंगे कि ये अट्रैक्टिव होता है, ये सक्सेसफुल होता है, तो क्या ऐसा मैं हूँ? क्या मेरे पास इतने फ्रेंड्स हैं? क्या इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं पर्सनल आइडेंटिटी पर सोशल कॉन्टेक्स्ट को यूज करके। तो अगर उनके पास स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वो नहीं जानेंगे कि किस तरह हमने दूसरों के साथ कंपेयर करना है। अगर एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो वो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास बिल्कुल ही कोई सेल्फ नहीं होता चॉइस करने के लिए, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पॉसिबल चॉइसेस होती हैं स्टैंडर्ड के लिए, और हमें चूज करना होता है कि हमें किसके साथ अपने आप को कंपेयर करना है। ठीक है, जो सोशल कंपैरिजन का रिजल्ट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर के किस तरह हम अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं
उन लोगों से कंपेयर करना खुद को जिससे वो खुद को फेमिलियर सिमिलर समझते हैं। ठीक है, अगर आप एक कोई आपसे डिफरेंट है या कोई आपसे बहुत अच्छा है बहुत बुरा है, तो आप जब उससे लोग ज्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं कि वो अपने ऊपर देखें या अपने से वर्स देखें। तो जब आप कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने से अच्छे से या लिटिल बेटर, तो आप अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, और जब आप किसी को अपने लिटिल वर्स कंपेयर करते हैं तो दैट इज डाउनवर्ड कंपैरिजन। और यही लोगों को जो है इसी के अकॉर्डिंग फील होता है, और ये इसी पर डिपेंड करता है। आपका अपवर्ड कंपैरिजन होता है तो आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाती है। ठीक है, और अगर आप डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं तो आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो रेज हो जाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड का इम्पैक्ट है अ, वो लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर गोल है ये कि आपने आई कैन इम्प्रूव, ठीक है, अगर आपका ये गोल है कि आई कैन इम्प्रूव, तो आप आप अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं और आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आप अपने ऊपर कि आपने इससे जिस सिचुएशन में आप हैं उससे ज्यादा इम्प्रूव करना है। अगर लोग जो हैं इसको जो है वो नेगेटिव थॉट की तरफ लेकर जाएं, यानी कि अपना जो अपवर्ड कंपैरिजन है उसको नेगेटिव थॉट की तरफ लेकर जाएं, तो वो वर्स फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल कंपैरिजन और सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो गोल है वो होता है सेल्फ नॉलेज अटेन करना, यानी कि अपने आप को समझना। टू अटेन सेल्फ नॉलेज एज टू मेक पीपल फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। जब वो सेल्फ सोशल कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, सोशल कंपैरिजन करते हैं तो सोशल कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को समझे, अपने बारे में नॉलेज हासिल करें और अपने आप को बेटर फील करा सके। वो हैप्पियर होते हैं, मतलब खुश होते हैं जब वो अपनी अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में पॉजिटिवली देखते हैं। ठीक है, और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स को देखते हैं। अगर वो नेगेटिव लाइफ इवेंट्स की तरफ नेगेटिवली देखते हैं तो वो उसकी तरफ जो है वो ज्यादा थ्रेटन फील करते हैं या वर्स फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस की। लॉजिकली लोग जो हैं वो अवेयर होते हैं अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में बाय कॉन्ट्रास्ट विद अदर पीपल। लोग जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एडल्ट्स जो हैं वो अगर एडल्ट्स जो हैं वो ये सोचें कि वो हमेशा से मेच्योर थे, तो फिर तो वो कभी चिल्ड्रंस ही नहीं थे। ठीक है, तो एडल्ट्स जो है वो ये नहीं सोचते अपने बारे में कि वो एडल्ट्स हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को एडल्ट फील करें तो इसका मतलब है कि वो मेच्योर बॉन्ड हुए और वो कभी चिल्ड्रंस ही नहीं थे। मेंस जो हैं वो, अगर उनके पास कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, अगर एक सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो आपके पास कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो आप इम्पोर्टेंट ही नहीं समझोगे अपने आप को डिफाइन करना। ठीक है, तो एडल्ट्स जो हैं अगर वो मतलब मेंस जो, फॉर एग्जांपल मेन जो हैं, अगर वुमेन्स नहीं है, वुमेन्स की एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो मेंस जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई ना करते, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट ही ना समझते, क्योंकि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं थी। इसी तरह जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी डिफरेंट चीजें होती हैं जिसमें हम डिफरेंट होते हैं दूसरे लोगों से। ठीक है, जैसे कि हर एज का जो पर्सन होता है उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स उसके सेल्फ स्कीमा में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द पीपल दे आर सराउंडेड विद। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी नॉन ट्रेडिशनल एज है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एज
स्टूडेंट्स अपनी एज को मेंशन करेंगे जब भी वो अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्पॉन्टेनियस सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह हम डिफरेंट होते हैं दूसरे लोगों से। जो लोग प्रेजेंट हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ वो लोग जिनके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके साथ हम किस तरह डिफरेंट हैं, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारी सेल्फ डिस्टिंक्टिवनेस, कि इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरह हम दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी जो है वो हमारे सेल्फ को बनाती है। थैंक यू, यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है।